न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उनके साथ 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली। नए कैबिनेट में बीजेपी के 14, जेडीयू के 8 और चिराग पासवान की पार्टी के 2 और एक मुस्लिम चेहरे को भी जगह दी गई है। दुलारचंद हत्याकांड मामले में अनंत सिंह को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। पटना की एमपी एमएलए कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है, इसलिए बेल नहीं दी जा सकती। नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में 10 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है, जिनमें एक मुस्लिम चेहरा भी है। तेज प्रताप यादव को चुनाव हराने वाले संजय सिंह को भी मंत्री बनने का मौका मिला है। शपथ लेने वाले कुल 26 मंत्रियों में 3 महिलाएं हैं, जिसमें मंत्रिमंडल में महिलाओं की हिस्सेदारी 11% हो गई है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री और उनके बेटे की एक भावुक तस्वीर सामने आई है। समारोह के दौरान चिराग पासवान ने जीतनराम मांझी और जेपी नड्डा के पैर छुए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर अपना गमछा घुमाते हुए नजर आए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि उन्होंने ही नीतीश कुमार को 10,000 रुपए वाली योजना का फॉर्मूला दिया था। उन्होंने बताया कि जेडीयू के बुलावे पर ही उन्होंने इसका प्रेजेंटेशन दिलवाया था, जिसके तहत 1.5 करोड़ महिलाओं के खातों में पैसे डाल दिए गए। मुजफ्फरपुर में एक टीचर की हत्या कर दी गई। अपराधियों ने हत्या के बाद बॉडी को हिलाकर मौत की पुष्टि भी नहीं की। मृतका अपने भाई के साथ कोचिंग से लौट रही थी। बड़ी बहन का कहना है कि अफेयर को लेकर पहले पंचायत भी हुई थी। प्रशांत किशोर ने पश्चिमी चंपारण में मौन उपवास रखा। इस पर मनोज भारती ने कहा कि यह जनता से जुड़ने और अपनी कमियों को समझने का एक प्रयास है। मधेपुरा में पप्पू यादव ने बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन को मजबूरी की सरकार बताया है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी 3 महीने के भीतर जेडीयू को तोड़ देगी। साथ ही उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त पर भी आरोप लगाए हैं। मोतिहारी में मां के इलाज के लिए रखे गए 4,800 रुपए के विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई के सीने और पेट पर चाकू से कई वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल बड़े भाई की इलाज के दौरान मौत हो गई। बेगूसराय में एसटीएफ और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें कुख्यात अपराधी नीरज कुमार के पैर में गोली लगी है। घायल होने के बाद उसने कहा कि उसके साथ अब कुछ भी हो सकता है। दरभंगा में दीक्षांत समारोह से पहले मिथिला यूनिवर्सिटी में भारी हंगामा हुआ। छात्रों ने कार्यक्रम में अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए कुलपति के आवास का घेराव किया। बांका में फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी कर रहे एक टीचर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पिछले 2 साल से फरार था। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खगड़िया के परवत्ता में खाना बनाते समय हुए हादसे में आग लगने से 3 घर जलकर राख हो गए। इस घटना में लाखों की संपत्ति नष्ट हो गई। प्रशासन द्वारा मुआवजे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी का एक समर्थक हनुमान का वेश धारण करके पहुंचा। वहीं गांधी मैदान में एक चाय वाला अपने सिर पर बात का नक्शा बनाकर आया था। इस दौरान पवन सिंह और मनोज तिवारी ने हाँ हम बिहारी हैं जी गाकर समा बांध दिया। बिहार का मौसम आज सामान्य बना रहेगा। राज्य में सुबह और शाम के समय हल्की ठंड महसूस होगी, जबकि दिन में गर्मी का एहसास होगा। बिहार में न्यूनतम तापमान लगातार 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने के बाद पछुआ हवा की रफ्तार कम हुई और पारा थोड़ा ऊपर चढ़ा, लेकिन राहत कम को आसा ज्यादा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है कि अगले 24 घंटों में मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। पटना से लेकर गया तक अस्पतालों में दिल और सांस के मरीजों की संख्या 1.5 गुना तक बढ़ चुकी है। सर्द हवा और बढ़ते प्रदूषण का मिला जुला असर चिंताजनक हो रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने दस्तावेजों की कमी और जांच रिपोर्ट अधूरी होने के कारण 12 से अधिक कॉलेजों के एफिलिएशन प्रस्ताव रोक दिए हैं। कई कॉलेज मानक पूरे नहीं कर पाए। नए सत्र 2026-30 के लिए पोर्टल खुला है, लेकिन गाइडलाइन जारी न होने से कॉलेजों में भ्रम है। भारत सरकार ने रोजगार सृजन के लिए प्रधानमंत्री विकसित विकास योजना शुरू की है, जिसके तहत 3.5 करोड़ नए रोजगारों के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हरियाणा इस योजना में चौथे स्थान पर है। नए कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक का अतिरिक्त भत्ता मिलेगा और प्रतिष्ठानों को भी प्रोत्साहन राशि मिलेगी। आवेदन के लिए पोर्टल बनाया गया है और ईपीएफ रिटर्न में चूक पर पेनल्टी नहीं लगेगी।
नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले पवन सिंह और मनोज तिवारी ने गाना गाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। जोड़ी मोतिया नीतीश जी के हित हो गए, जोड़ी मोतिया नीतीश जी के हित हो गए। कलाकारों ने मंच पर झिझिया नृत्य भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गमछा घुमाकर लोगों का अभिवादन किया। मंच पर चिराग पासवान ने नड्डा और मांझी के पैर छुए। गांधी मैदान में जीविका दीदियों की भीड़ दिखी। बीजेपी समर्थक सिर पर भारत का नक्शा बनाकर पहुंचा तो कोई हाथ में गद्दा लेकर। पीएम ने आने से पहले गांधी मैदान में वायुसेना से रिहर्सल की। चारों तरफ की बिल्डिंग पर हथियार के साथ जवानों को तैनात किया गया था। हेलीकॉप्टर को देखकर महिलाएं हाथ हिलाती दिखी। पटना में नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एनडीए के 26 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की, जिनमें सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री बने। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में 13 नए चेहरे शामिल हैं और जातिगत समीकरणों का ध्यान रखा गया है। भाजपा, जेडीयू, लोजपा, रालोमो और हम के विधायकों को मंत्री बनाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ पर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हैदर ने दावा किया कि भाजपा ने नीतीश कुमार को मजबूरी में मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन वह कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे इसका जवाब बिहार और देश की जनता जानना चाहती है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर बड़ा सवाल किया है। आइए बताते हैं आखिर आरजेडी ने क्या वीडियो पोस्ट किया और सरकार से क्या सवाल पूछे। सोशल मीडिया पर आरजेडी ने वीडियो पोस्ट किया और लिखा कि चुनाव बाद पटना के राजेंद्र नगर स्टेशन में राज्य के बाहर जाकर काम करने को मजबूर श्रमिकों की लगने लगी है लंबी कतार। यह पलायन कब रुकेगा? मुजफ्फरपुर में उद्यान विभाग लीची के पेड़ों की गणना कराएगा। इसका मुख्य उद्देश्य लीची उत्पादन का सही आकलन करना और किसानों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। इस गणना के आधार पर नई योजनाएं बनाई जाएंगी, जिससे किसानों को लाभ होगा और लीची का उत्पादन बढ़ेगा। बिहार के सीतामढ़ी वासियों के लिए सरकार की ओर से बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब मुजफ्फरपुर जाने में समय कम लगेगा। केंद्र सरकार की ओर से 2000 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन सड़क बनने वाली है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने खगड़िया पूर्णिया सड़क को 4 लेन बनाने की मंजूरी देकर सीमांचल को बड़ी सौगात दी है। 143 किमी लंबी इस सड़क पर लगभग 3975 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस सड़क के चौड़ी होने से सीमांचल के कई जिलों जैसे खगड़िया, सहरसा, सुपौल, किशनगंज और पूर्णिया को सीधा फायदा मिलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 10वीं बार नीतीश कुमार के शपथ लेने पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने उन्हें बधाई दी है। हालांकि सीएम नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह से विपक्ष के साथ ही उनकी पार्टी ने भी दूरी बना रखी है। दुलारचंद यादव हत्याकांड में आरोपी बनाए गए बाहुबली अनंत सिंह की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। जानकारी के मुताबिक जेल से बाहर आने के लिए वह अब पटना हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक मोहम्मद जमा खान ने 4थी बार मंत्री पद की शपथ ली है। बसपा के टिकट से 2020 में जीत दर्ज करने के बाद वे जेडीयू में शामिल हुए और पहली बार मंत्री बने। 2025 में उन्होंने जेडीयू के टिकट पर 8362 मतों से जीत हासिल की। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर रहने की बात कही। नीतीश कुमार ने आज 10वीं बार बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश सरकार की जोरदार वापसी के पीछे महिला वोटर्स हैं। आज शपथ ग्रहण के लिए सुबह से ही महिलाएं गांधी मैदान में पहुंच गई थी। कोई नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए सुबह 3 बजे से ही जगा हुआ था, तो कोई बिना खाना बनाए ही 6 बजे से लंबी लाइन में लग गया। महिलाओं ने कहा कि नीतीश कुमार की वजह से हमारे अंदर एक जुनून जगा है कि हम महिलाएं भी मर्दों का सहारा ना लेकर खुद ही अपना राज चला सकती हैं। वह हमारे लिए देवता है। एसकेएमसीएच गेट के समीप बाइकर्स गैंग के अपराधियों ने बुधवार की शाम महिला काजल कुमारी के गले से मंगलसूत्र छीन लिया। पीड़िता काजल कुमारी औराई थाना के भलूराडीह गांव की रहने वाली हैं। वह अपने पति व मां के साथ इलाज कराने व खरीदारी के लिए शहर आई थी।
मुजफ्फरपुर जिले के उत्पाद विभाग की टीम ने सरैया थाना के मोहम्मदपुर नया टोला में छापेमारी करके बुधवार को एक डीसीएम ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। ट्रक के अंदर बनाए गुप्त तहखाने में 150 कार्टन विदेशी शराब छिपा कर रखा गया था, जिसकी खुले बाजार में कीमत करीब 15 लाख रुपए आंकी जा रही है। छापेमारी के दौरान 2 धंधेबाज को भी गिरफ्तार किया गया है। अमेरिकी कांग्रेस में दाखिल की गई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस साल मई में भारत के साथ संघर्ष में पाकिस्तान का पलड़ा भारी था और चीन ने इस संघर्ष का फायदा उठाते हुए अपने हथियारों का परीक्षण और प्रचार किया। रिपोर्ट में एक जगह यह भी कहा गया है कि पाकिस्तानी सेना की 4 दिन के संघर्ष के दौरान भारत पर हासिल की गई सफलता में चीन के हथियारों की भूमिका दिखी। साथ ही रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में इसी साल 22 अप्रैल को हुए हमले को विद्रोहियों का हमला भी बताया गया है। इस रिपोर्ट के आने के बाद भारत में भी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसे भारत की कूटनीति के लिए गंभीर झटका बताया है।